क्या जोगी कांग्रेस और बसपा का गठबंधन नहीं होता तो 2018 में भाजपा 5 सीटों पर सिमट जाती? क्या जोगी कांग्रेस की वजह से भाजपा को इतनी सीटें मिल पाई? जोगी कांग्रेस नहीं होती तो क्या कांग्रेस 80 से भी ज़्यादा सीटें जीत जाती? ऐसे कई सवाल हैं जो दिसंबर 2018 से आज तक चले आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो पहले ही जोगी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताती आ रही है। लेकिन क्या बी टीम ने भाजपा की लाज बचाई या भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई? पहले उन 15 सीटों का समीकरण देखें जो भाजपा ने जीती थी। बात करें रामपुर की, तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों की जब एक से गिनती शुरू होती है तो 20वें नंबर पर सीट है रामपुर। 2018 में इसी नंबर से भाजपा का खाता खुला था। 1 से 19 तक सभी सीटों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर यहां से भाजपा के उम्मीदवार थे। पिछली बार वे श्यामलाल कंवर से हारे थे। इस बार श्यामलाल कंवर तीसरे स्थान पर चले गए। दूसरे स्थान पर जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह राठिया थे। ननकीराम को 65,048 वोट मिले थे, राठिया को 46,873 और श्यामलाल कंवर को 44,261 वोट मिले थे। मुंगेली की बात करें तो यह 27वें नंबर की सीट है। इस बीच क्रमशः कोरबा, कटघोरा, पाली, तानाखार, मारवाही, कोटा और लोरमी की सीटें आती है। ये सभी 6 सीटें कांग्रेस नहीं जीती, बल्कि मारवाही, कोटा और लोरमी में जोगी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। मुंगेली में पूर्व खाद्य मंत्री कुन्नूनार मोहले 60,459 वोटों के साथ पहले नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के राकेश पात्रे और तीसरे नंबर पर जोगी कांग्रेस के चंद्रभार बारमते थे। बारमते कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। पात्रे को 51,982 और बारमते को 32,257 वोट मिले थे। इसी तरह बिल्हा की बात करें तो पूर्व विधानसभा स्पीकर धर्मलाल कौशिक के चित परिचित प्रतिद्वंदी सियाराम कौशिक इस बार जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कांग्रेस से राजेश शुक्ला था। धर्मलाल को 84,431 वोट मिले, वहीं राजेंद्र शुक्ला को 57,907 और सियाराम को 29,613 वोट मिले थे। बेलतरा की बात करें, बेलतरा बद्रीधन दीवान के स्थान पर भाजपा ने रजनी सिंह को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने राजेंद्र साहू यानी डब्बू को अनिल टाह इस बार जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। रजनी सिंह कांग्रेस के 43,342 वोटों के मुकाबले 59,601 वोट से जीते थे। टाह के पास 38,308 वोट आए थे। मस्तूरी की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि बसपा से था। बांधी को 67,950 वोट मिले। दूसरी तरफ बसपा के जो जयेंद्र सिंह पाटले हैं उनको 53,843 और कांग्रेस के दिलीप लहरिया को 53,843 वोट मिले थे। बात करें अकलतरा विधानसभा सीट की, तो भाजपा से सौरभ सिंह यहां चुनाव जीते। इस सीट पर पहले उनके पिता स्वर्गीय धीरेन्द्र सिंह और चचेरे भाई राकेश सिंह विधायक रह चुके हैं। सौरभ सिंह बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। 2018 में उन्हें बसपा के प्रत्याशी ऋचा जोगी ने ही चुनौती दी। सौरभ सिंह बेहद मुकाबले में ऋचा जोगी से 1,854 वोटों से जीते थे। उन्हें 60,502 वोट मिले, जबकि ऋचा जोगी को 58,648 और कांग्रेस के चुन्नीलाल साहू को 27,667 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे।
यहाँ बता दें कि ऋचा जोगी पूर्व सीएम अजीत जोगी की बहू है। स्वर्गीय जोगी व डॉक्टर रेणु जोगी ने जोगी कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ऋचा बसपा के टिकट से चुनाव मैदान में उतरी थी। इसी तरह बात करें जांजगीर चांपा की तो भाजपा के नारायण चंदेल के सामने चित परिचित प्रतिद्वंदी मोतीलाल देवांगन थे। चंदेल को 54,040 वोट मिले, वहीं मोतीलाल देवांगन को 49,852 वोट मिले थे। वहीं बसपा के उम्मीदवार व्यास नारायण कश्यप को 33,505 वोट मिले थे। व्यास नारायण कश्यप अब भाजपा से बागी थे। भाटापारा की बात करें तो यहाँ भाजपा के शिवरतन शर्मा और कांग्रेस के सुनील महेश्वरी के बीच कड़ा मुकाबला था। शिवरतन को 63,399 वोट मिले थे। जिला पंचायत के सदस्य रहे महेश्वरी को 51,490 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक चैतराम साहू थे, जो जोगी कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्हें 45,907 वोट मिले थे। रायपुर दक्षिण की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से यह 91 नंबर की विधानसभा सीट है। यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जीते। हालांकि इस बार जीत वैसी नहीं थी जैसी हर बार होती थी। जीत का आंकड़ा काफ़ी घट गया था। उनके प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के कन्हैया अग्रवाल। यह दोनों के बीच सीधा मुकाबला था। बृजमोहन अग्रवाल को 77,589 और कन्हैया अग्रवाल को 60,093 वोट मिले थे। बिंद्रा नवागढ़ की बात करें, जहां से भाजपा ने 2018 में जीत हासिल की थी, तो भाजपा से एक बार विधायक रह चुके डमरूधर पुजारी यहां से फिर जीते। उनके मुकाबले कांग्रेस के संजय नेताम थे। तीसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ओंकार शाह थे। चर्चित सुपेबेड़ा क्षेत्र इसी सीट के अंतर्गत आता है, जिसे लेकर पिछली सरकार से लेकर अब तक सवालों के घेरे हैं। यहाँ पुजारी को 79,619 वोट मिले, कांग्रेस के नेताम को 69,189 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के शाह को 19,022 वोट मिले थे। कुरुद विधानसभा की बात करें तो तेज तर्रार नेता अजय चंद्राकर के लिए 2018 की जीत आसान नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के बागी नीलम चंद्राकर ने उसके मुश्किलें आसान कर दी। चंद्राकर को 72,922 वोट मिले, निर्दलीय नीलम को 60,605 और कांग्रेस की लक्ष्मीकांता साहू 26,483 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। 2018 में धमतरी में भी भाजपा ने जीत हासिल की थी। यहाँ भाजपा की इकलौती महिला विधायक रंजना साहू इसी सीट से जीती थी। यहाँ भाजपा सबसे कम वोट मतलब 464 वोटों से जीत हासिल की थी। 90 सीटों में यह भी सबसे छोटी जीत थी। रंजना को 63,198 वोट मिले थे। तत्कालीन विधायक रहे गुरमुख सिंह वोरा को 62,734 वोट मिले और निर्दलीय आनंद पवार 29,163 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वैशाली नगर की बात करें, यहाँ से भाजपा के विधारतन भसीन जीते। कांग्रेस के पूर्व विधायक बदरुद्दीन कुरैशी हारे। भसीन को 72,920 और कुरैशी को 54,840 वोट मिले। तीसरे नंबर पर 10,696 वोटों के साथ जोगी कांग्रेस के मनोज कुमार थे। राजनांदगांव की बात करें तो 15 साल से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ चुनाव मैदान में हैं, इसलिए यह सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी। यही वजह है कि यहाँ सबकी निगाहें थी, कांग्रेस की भी। रमन के मुकाबले कांग्रेस ने पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को मैदान में उतारा था। भाजपा के सांसद, विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां संभालने के बाद शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गई थी। यहाँ टक्कर कांटे की थी, क्योंकि भाजपा के तत्कालीन सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर थी और कांग्रेस जीत का रिकॉर्ड बनाने के में ताकत लगा रही थी। यहाँ से लगभग 17,000 वोटों से रमन सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्हें 80,589 वोट मिले थे और करुणा शुक्ला को 63,656। दंतेवाड़ा सीट भी 2018 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। यह दक्षिण की इकलौती सीट थी जहां भाजपा के भीमा मंडावी ने जीत दर्ज की थी। भीमा को 37,990 वोट मिले थे और देवती कर्मा को 35,818। हालांकि 6 महीने के बाद भीतर ही लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान
मंडावियों की नक्सलियों ने हत्या कर दी। इसके बाद उपचुनाव में देवती कर्मा ने यहां से जीत हासिल की थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बसपा का तो अपना वोट शेयर है ही, लेकिन जोगी कांग्रेस के वोट कांग्रेस के ही वोट थे। पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी या उनके साथ गए कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के लिए चुनौती पेश की थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा को जो 15 सीटें मिली वह जोगी कांग्रेस के कारण ही मिली थी। जोगी कांग्रेस नहीं होती तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलती। कुछ सीटों पर भाजपा और कांग्रेस को अपनों से ही नुकसान हुआ। कांग्रेस का वोट कटना भाजपा के लिए लाभदायक हो गया। हालांकि 2018 में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार कुछ और पहलुओं पर भी गौर करना होगा। 15 साल की सरकार की स्थिति में एंटी इंकम्बेंसी स्वाभाविक थी। चुनाव घोषणा पत्र का असर भी चुनाव में साफ देखा गया। तो आज चुनाव चालीसा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जोहार, राम राम।